2047 तक हम रहे न रहे, लेकिन ये देश रहेगा, इस देश की संतानें रहेगी। और जब मैं पड़ोस में देखती हूँ तो बार बार को याद करने को दिल चाहता है कि जो मोदी हुकूमत की पॉलिसीज हैं हम देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है कि डॉक्टर साहब, जो सेंट्रल सवाल है वो मैं पूछना चाहता हूँ। हर बंदा पाकिस्तान के अंदर भी और दुनिया में एक सवाल का जवाब पूछना चाहता है कि ये हुआ क्या है। खबर को लेकर आई है जो खबर डोनाल्ड ट्रंप पर कहर बनकर गुजरी है। तो नए भारत की नई कहानी अब बुलंदी की तरफ बढ़ रही है। जो हम बात करने जा रहे हैं अजीजा नेमन, वो एक इंतहाई अहम और संगीन मसला है जिस भारत ने अपने शैतानी मंसूबे पे अमल दरामद शुरू कर दी है। जब राष्ट्र प्रथम का भाव हो, जब देश हित सर्वोपरि हो, तो हर निर्णय देश के लिए होता है। क्या भारत वाकई 2047 तक सुपर पावर बन जाएगा? पीएम मोदी ने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया है जिसने ग्लोबल मार्केट्स में हलचल मचा दी है। बहुत ही खतरनाक ही कह सकता हूं। पाकिस्तान भी सिलसिले में बहुत परेशान है। हर नीति देश के लिए बनती है। जो खबर यह है कि भारतीय वजीर आजम ने एक मर्तबा फिर का ऐलान कर दिया है। हमारी सोच स्पष्ट है, विजन साफ है। हमें देश को विकसित बनाने के लिए निरंतर काम करना है। 2047 तक हम रहे न रहे, लेकिन ये देश रहेगा, इस देश की संतानें रहेगी। हमसाया मुल्क से खबर है जी, नरेंद्र मोदी सरकार के हाथों भारत की जो सिलसिला है वो जोरों शोर से जारी है। और क्या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भारत को फिर से सुपर पावर बना दिया है? वो जो अमेरिका का नारा है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, क्या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मेक इंडिया ग्रेट अगेन को फिर से साबित कर दिया है? जी हां, साबित कर दिया है। दुनिया की एक जमाने की सबसे बड़ी सुपर पावर यूनान, जिसको आज हम ग्रीस के नाम से जानते हैं, जहां से अलेक्जेंडर द ग्रेट भारत पहुंचा था भारत पे कब्जा करने की खातिर, अब उसी यूनान यानी ग्रीस के डिफेंस मिनिस्टर ने रिसेंटली भारत में कहा है कि फ्यूचर की सुपर पावर इंडिया है। ने अंडर एस्टिमेट किया है हमें, हर लिहाज से उसने हमें अंडर एस्टिमेट किया है, और हर लिहाज से इकोनॉमिकली, डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली उसने अंडर एस्टिमेट किया है हमें। पता है वो मान ही नहीं सकता, हिल गया है, मगर उसको ये भी पता है कि उसकी इकोनॉमी बड़ी है, उसके पास अभी भी हथियारें हैं जो इस्तेमाल कर सकता है, तो वो करेगा। हम नहीं डरते हैं। बस एक चीज उसको सोचना चाहिए कि हम उसको, हमारे पास हमने वादा किया है अपने आप से और अपने कौम से, अपने कौम से और अपने आप से, इन दैट ऑर्डर, कि हम पूरे फुल स्पेक्ट्रम खड़े हुए हैं। हर हथियार हम इस्तेमाल करने के लायक हैं, बड़ी अच्छे लायक है, और हम करेंगे। दोस्तों, भारत के वजीर आजम ने इंपॉर्टेंट खिताब किया। उन्होंने कहा जी कि 21वीं सदी जो है उसका ताल्लुक इंडिया से है। और इसका क्या मतलब है? भी बैठे थे, चाइनीज भी हैं, सारे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई नहीं, ये हमारी सदी है और इंडिया जो है। अब देखना ये है कि अगर 21वीं सेंचुरी का ताल्लुक भारत है, और उन्होंने कहा जी कि हमारा विकसित भारत 2047 है, ये एक ऐसी ह्यूमैनिटी और हम लोग ऐसी दुनिया क्रिएट करेंगे दैट विल लीव ग्रेट मार्क्स ऑन द इंटरनेशनल सिस्टम के ऊपर। और दूसरी बात उन्होंने ये भी की, उन्होंने कहा जी कि भाई फ्यूचर जो है इंडिया की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है इसके ऊपर है, एंड हम लोग देख रहे हैं एक्ट ईस्ट पॉलिसी। और ये जो इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, दैट इज द मेन पिलर ऑफ, मैं अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी लूंगा। तो ये बेसिकली ये जो इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी पे फोकस कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे
इंडिया जो है वो ये कह रहा है कि जी हम ब्लू इकोनॉमी और मैरीटाइम रिलेशंस जो हैं और पीपल टू पीपल टाइज जो हैं उसको लेके चल रहे हैं। और इसमें आप देखें आसियान इंडिया का मैरीटाइम कोऑपरेशन को इंडिया बहुत फेवर दे रहा है कि जी 2026 जो है ना, अच्छा ये आसियान इंडिया का जो पार्टनरशिप है 2026 इज ए ईयर ऑफ मैरीटाइम कोऑपरेशन। सो इन रियलिटी ये क्या कह रहे हैं, वो बेसिकली कहना ये चाह रहे हैं कि हम चाइना का मुकाबला करेंगे इस खत्ते के अंदर। ठीक है जी, चाइना का मुकाबला करेंगे इस खत्ते के अंदर। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग, चाइना का मुकाबला करेंगे इस खत्ते के अंदर। इस चीज को जहन में रखें। तो पाकिस्तान आर्मी को सारी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। जैसे कहा पॉलिटिशियंस तो है ही नहीं, पॉलिटिकल गवर्नमेंट तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, और कौन है इस मुल्क में जो जिम्मेदारी उठाएगा। तो ये जो भारत की तरफ से इस वक्त जो इतनी एग्रेसिव लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही है, जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में इन्होंने पूरा नैरेटिव बिल्ड कर लिया है, एक अलायंसेस बना लिए हैं, तहाद बना लिए, और ग्राउंड पे वो फुली डिप्लॉयड है मिलिटरीली, पाकिस्तान को इसको हल्का नहीं लेना चाहिए। पूरी पाकिस्तानी कौम को ये जंग लड़नी पड़ेगी। ये गजवा हिंद का आगाज है। वो 25 सालों में मैक्सिमम वो 30-40 सालों में वो अपने टारगेट हर लिहाज से कम्पीट कर पाएगा। करंटली देखा जाए तो इंडिया का जो शुमार है वो G20 सीरीज में होता है। मतलब G20 में जापान है, ब्राज़ील है, सऊदी अरेबिया, कनाडा और ये बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं। तो इंडिया अब भी टॉप 20 कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड में शामिल होता है। अब हमारे यहाँ पे टमाटर उगते नहीं है जब उधर से बीज ना आए, और यहाँ पे बरसीम उगती नहीं है जब उधर से बीज ना आए। तो उनकी सीड कारपोरेशन, उनकी एक्सपोर्ट, उनका IT हब, अब हमारा उनसे कंपैरिजन भी नहीं बनता। पीएम मोदी ने हाल ही में ग्लोबल बिजनेस समिट में एक ऐसी बात कही जो हर इंडियन को सुननी चाहिए। उनका मैसेज क्लियर था, भारत अब रुकने वाला नहीं है। उन्होंने कहा, हम रहें या ना रहें, लेकिन 2047 तक भारत एक डेवलप्ड नेशन बनकर रहेगा। इस सेल्फलेस अप्रोच ने इंटरनेट पर आग लगा दी है। चलिए डिटेल में समझते हैं। समिट में बड़े बड़े ग्लोबल इन्वेस्टर्स और CEOs के सामने मोदी जी ने एक पुरानी मेंटालिटी को चैलेंज किया। पहले की सोच क्या थी, हमें क्या लेना देना, हमें क्या फ़ायदा। लेकिन आज का भारत फ्यूचर रेडी है। मोदी जी ने कहा कि उनका मकसद सिर्फ इलेक्शन जीतना नहीं, बल्कि आने वाले जनरेशन्स के लिए एक सॉलिड फाउंडेशन तैयार करने का है। जब एक लीडर ये कहता है कि उनकी पर्सनल लेगेसी से ऊपर देश की प्रोग्रेस है, तो वहीं से असली बदलाव शुरू होता है। आज इंडिया सिर्फ कंज्यूम नहीं कर रहा, बल्कि टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी में वर्ल्ड को लीड कर रहा है। उन्होंने हमारे फ्रीडम फाइटर्स का एग्जाम्पल दिया, बहुत ही इमोशनल और पावरफुल लॉजिक के साथ। सोचिए, अगर भगत सिंह या सरदार पटेल ने सोचा होता कि आज़ादी का फल तो हमें मिलेगा नहीं, तो हम इतनी मेहनत क्यों करें, तो क्या अगर उनकी ये सोच होती तो हम इस मुकाम पर होते? बिल्कुल नहीं। उन्होंने सेल्फलेस सैक्रिफाइस की लेगेसी आज के कॉन्टेक्स्ट में रखी है। उनका विजन है कि विकसित भारत 2047, मतलब जब हम आज़ादी के 100 साल सेलिब्रेट करेंगे तो इंडिया एक ग्लोबल सुपर पावर होगा। और इस विजन में पाकिस्तान मीडिया से लेकर वेस्टर्न एनालिसिस तक सब दंग रह गए हैं। ये सिर्फ एक स्पीच नहीं है, ये हर एक इंडियन के लिए एक एक्शन प्लान है। हमें भी अपना माइंडसेट सेल्फिश और नेशनल बनाना होगा। आपको क्या लगता है कि 2047 तक हम टॉप इकोनॉमी बन पाएंगे? मुझे कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।